शुरुआत करते हैं 14 सदस्य जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो पैनल का गठन किया गया था। पिछली मीटिंग जो मुंबई में हुई थी विपक्षी दलों की तरफ से, आज वो बैठक होने वाली है नई दिल्ली में और ये बैठक होगी शरद पवार के घर पे। जानकारी ये मिल रही है कि दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर, जो कि एक बहुत ही जटिल मुद्दा है विपक्ष के लिए, उस पर बातचीत होगी, डेडलाइन तय होगी। अलग अलग पैनल्स जो अब तक सुझाव दे चुके हैं, चाहे वो कैंपेन स्ट्रैटेजी को लेकर हो, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी को लेकर हो, उस पर फैसला होगा। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आसान हो सकता है कंसेंसस, मसलन तमिलनाडु जैसे राज्य, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल हैं जहां पर सीट शेयरिंग और उस पर कंसेंसस एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो बहुत सारे लोग अब हो सकते हैं दिल्ली आने वाले, उसमें बहुत सारे ऐसे भी अन्य नेता हैं जिनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो दिल्ली पहुंचने वाले, और बताया जा रहा है ये मीटिंग होने वाली है दिल्ली में शरद पवार के घर पर करीब 3 से 4 बजे के बीच आज। सब लोग पहुंचेंगे, अपनी बात रखेंगे और इंडिया गठबंधन का जो भी बैठक हुआ है सफलता की ओर आगे बढ़ा है। सबकी एक ही आकांक्षा है कि देश भय के वातावरण से निकले। The India Alliance is doing very well. In the by-polls that happen in the country, the India Alliance has won 4 out of the 7 seats in the by-polls. So the India Alliance is doing very well. A lot of different issues will be discussed. This is a continuous process of meeting, of coming of the group of people together. And also the special session of Parliament without an agenda has been announced. So everybody will be discussing all those things. We are a strong unit. We are doing very well. आज कोऑर्डिनेशन पैनल की पहली मुलाकात है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हो सकता है कि इन विपक्षी पार्टियों के अलायंस पर सहमति ना बन पाए, बातचीत ना हो पाए। सीट शेयरिंग और प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा? मेरा ये कहना है कि कहीं बंदिश नहीं है कि अपने दल के नेता के बारे में बोलने का, कहीं बंदिश नहीं है। जब तक सामूहिक निर्णय नहीं हो जाता है कि इंडिया का कौन नेता होगा प्रधानमंत्री का, तब तक हर एक दल के नेताओं के बारे में अपने कार्यकर्ताओं का अधिकार है कि उसके बारे में बोले, उसके बारे में नारा लगावे, उसके बारे में पोस्टर लगावे। ऐसा नेता इस देश को, बिहार को दिया है जो पूरे देश का, बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा है। यहां से विधायक भी रहे, वो 5 बार सांसद भी रहे, कृषि मंत्री रहे, भूतल परिवहन मंत्री रहे और इतने दिनों तक केंद्रीय सरकार में मंत्री रहने के बावजूद आज तक किसी माई का लाल का साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के कपड़े पर कोई दाग दिखा दे। कि जो बैठक होगी उस पर जो एजेंडा होगा उस पर बातचीत की जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमने पहले भी कहा है कि भाई जो भी होगा, विपक्ष के तरफ से जो भी उम्मीदवार होगा वो आज के प्रधानमंत्री से ज़्यादा ईमानदार, सच्चा और जनता के प्रति जो होगी उसकी भावना ज़्यादा होगी। ऐश्वर्या हमारे साथ फिलहाल अभी लाइव जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग ऐश्वर्या, इस मीटिंग के बारे में जरा बताएं, कौन कौन लोग पहुंचने वाले? नई दिल्ली में बताया जा रहा है शरद पवार के घर पे होने वाली है ये मीटिंग। बिल्कुल 4 बजे का समय दिया गया है जब शरद पवार के घर तमाम INDIA ब्लॉक के नेता पहुंचेंगे और एजेंडा साफ तौर पर तय किया गया है। सीट शेयरिंग का मुद्दा, डोर टू डोर कैंपेनिंग का मुद्दा, जॉइंट रैलीज कहां पर होंगी। पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है लेकिन कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अर्ली सीट शेयरिंग की बात की गई थी, लेकिन राज्य जहां पर अलग अलग लड़ते हुए आए हैं कई पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे वेस्ट बंगाल, केरला, पंजाब, यहाँ पर पेच फंस सकता है। यहाँ पर सीट शेयरिंग पर कहीं ना कहीं बात अटक सकती है। हम आपको बता दें कि साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि अपने अपने एम्बिशंस को छोड़कर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ आने के लिए कहा गया है, लेकिन क्योंकि पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने या तो रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं या फिर लीडर्स भेजे हैं। अभिषेक बैनर्जी जो TMC से आते हैं वो अटेंड करने वाले थे, लेकिन क्योंकि ED का समन है वो अटेंड नहीं करेंगे। CPIM की बात करें तो उन्होंने अभी तक अपना रिप्रेजेंटेटिव इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए नहीं भेजा है और CPIM भी इससे अलग रहेगी। तो साफ तौर पर एक ब्रॉडर एजेंडा के तहत जो तमाम नेता हैं वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सीट शेयरिंग पर जरूर
जरूर बात होनी चाहिए, क्योंकि अर्ली सीट शेयरिंग अगर हो जाती है तो कहीं ना कहीं कैंपेनिंग करने में अलग अलग आपने कहा कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पेंच फंस सकता है, लेकिन सिर्फ सीट शेयरिंग की बात नहीं है ऐश्वर्या, कैंपेन स्ट्रैटेजी क्या होगी? इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि चेहरा कौन होगा। हालांकि ये पार्टियां अभी कुछ खुलकर कहने को तैयार नहीं है। देखिए, जब भी प्राइम मिनिस्टर फेस की बात की जाती है तब हमने देखा है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, भले जेडीयू की हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, अपने अपने नेताओं के नाम सुझा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो सबसे प्रबल दावेदार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जॉइंट कंसेंसस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आना पड़ेगा। तमाम जो अलग अलग राज्य हैं, खासतौर पर जो पेच फंसेगा वो वेस्ट बंगाल, पंजाब और केरला पर फंस सकता है, क्योंकि कांग्रेस और जो अन्य पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बंगाल की बात की जाए तो टीएमसी आपस में लड़ते हुए आए हैं और वहां पर नहीं चाहते हैं कि एक दूसरे को वो सीट्स दें, और इसी पर गहरी बातचीत हो सकती है। हालांकि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में साफ तौर पर राघव चड्ढा के द्वारा जो बात की गई है, उन्होंने कहा है कि जॉइंट जो रैलीज होंगी, डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी, उस पर हालांकि बात बननी चाहिए, लेकिन सीट शेयरिंग पर भी पॉलिटिकल पार्टीज को बात करनी शुरू कर देनी चाहिए। नेता कौन होगा अभी भी तय नहीं है। Decided, debated and discussed as well. Today's meeting holds a lot of importance there. That will be taking place at the residence of Sharad Pawar in the national capital. Aishwarya, for the moment, thanks very much for